GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। कमल शोजब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अब तक 113 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मजीद 6 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होना बाकी रह गई है। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। For D8 member states, empowering youth and entrepreneurship presents an opportunity to harness the power of our young population and create environments where small business can thrive. Excellencies, for Pakistan, investing in youth and supporting SMEs is crucial for our socio-economic development and progress. Youth and SMEs are key drivers of economic development of any society. पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर कम्युनिटीज़ में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ करें, बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता करेंगे। नौजवान तवानाई, नए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। गाज़ा में फौरी जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात में हालिया पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर। केमिकल्स, सीमेंट क्लिनिकर्स, आलात जराही, लेदर मसनूआत और IT सेक्टर जैसे शोबों में तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वीज़े की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त ख़त्म करने पर बांग्लादेश का शुक्रिया भी अदा किया। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में फंसेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट, करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। सनअतकारों की मदद से IT सेक्टर को फ़रोग़ मिला। सनअतकारों से मुशावरे से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हुआ, मईशत बेहतर हो रही है। करप्शन 50% ही रिड्यूस कर दी जाए। 100% तो रिड्यूस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 50% भी की है तो हमारा मुल्क जो है ना वो सॉल्वेंट हो जाता है। हमें किसी IMF की जरूरत नहीं रहती। करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। पिछले दौर में बहुत बड़ी करप्शन हुई। मुल्क इस वक्त बुरे वक्त से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वक्त के साथ साथ मसाइल हल होते जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मसला हल हो जाए या हर शर्त मान ली जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा रखना है और रास्ता बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी हुई है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। PTI के कारकुनों को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा हुआ है।
बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गुलकार सलमान अहमद की पीटीआई रुकनीत खत्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर्स में नफाक पैदा करते रहे। पार्टी सलमान अहमद के बयानात से इज़हार ला ताल्लुकी करती है। वो मुस्तकबिल में पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री लटक गई। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर को ताहाल खत नहीं लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए 3 नामों में से किसी एक पर इत्तफाक राय किया जाएगा। किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो इस मामले में मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स की तकर्री तक काम जारी रख सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 24 जनवरी को मुकम्मल होगी। पीआईए के 34 में से सिर्फ 17 जहाज काम कर रहे हैं। हुकूमत का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि पीआईए के 63 अरब रुपए के कर्जा जात हुकूमत अदा करेगी। पीआईए की बोली में महज एक बिडर ने हिस्सा लिया। सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगी, जिसे निजकारी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। मजीद बिडर्स मुलाजमीन को रखने पर भी राजी नहीं हो रहे। पीपी रहनुमा नबील इकबाल ने कहा कि पीआईए का मौजूदा CEO कौन है, वजीर कानून नाम बता दें। आजम नजीर तालर ने जवाब दिया कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान के अफसरशाही के नाम याद रखें। अब्दुल कादिर पटेल बोले, हर चीज पर एक खुसूसी कमेटी बनाई जा रही है। खुसूसी कमेटी की तादाद कितनी है? आजम नजीर तालर ने कहा कि पीआईए का नया खरीदार एक फ्रेमवर्क की पाबंदी करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर अदम एतमानान का इजहार। कहा, जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चल रही है ये हमारे लिए तज़हीक आमेज़ है। ऐवान में वज़रा की अदम मौजूदगी और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी दोबारा ऐवान में वापस आ गए। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। हंडवर इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद। सुप्रीम कोर्ट का नामई वाक़यात की तहकीकात के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार। अदालत उस्मा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 2024 के आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत का बानी पीटीआई की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की मुतफर्रिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त में 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हकूक का ख्याल नहीं किया। फितना उल सियासत। अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क व कौम मुखालिफ एजेंडे की जिद कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का एक्ट पर बयान, सिविल नाफरमानी की तहरीक पूरी कर लें मगर NRO फिर भी नहीं मिलेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर माफ़ी मांगे। पीटीआई वाले पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया। पुलिस में सियासी मुदाखलत नहीं होती, पुलिस पर मजहबी जुनूनियत का भी दबाव है। हम किसी इंतहापसंद के कहने पर कोई काम नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले अवामी नुमाइंदे सबसे ज़्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब गैर रियासती नासिर आ जाते हैं।
अदलिया से ऐसे ऐसे ऑर्डर आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। आइन में हाकमियत अल्लाह की है। कायदे आज़म से बेहतर हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। हमें इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त और मयार को मजबूती से पकड़ना होगा। ये शर्म आनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपया तो आप डी चौक वालों को दे रहे हैं। आप कहते हैं कि गोलियां क्यों चली? गोलियां क्यों नहीं चलेंगी? आप क्यों मुसल्ला होकर उधर गए थे? किसके लिए गए थे? अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। बाहर आते हैं, कैसेट तब्दील करते हैं और फिर एक और कैसेट लगा लेते हैं। लिहाजा मुझे बताएं कि कौन सी मीटिंग में क्या वज़ीर आला ने ये ऐलान किया कि मैं ये मीटिंग करूँ लॉ एंड ऑर्डर पे? मेरा सूबा जल रहा है, खुदा ना खास्ता फिर पंजाब का बॉर्डर भी कोई दूर नहीं है। केपी हुकूमत अवाम और सूबे के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत इस्तीफा दे। अली अमीन गंडापुर क्यों मुसल्ला होकर इस्लामाबाद गए? केपी जल रहा है तो पंजाब की सरहद दूर नहीं है। पारा चनार की सूरत हाल पर केपी हुकूमत नाकाम और बेबस नजर आ रही है। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की FIR वज़ीर आला केपी पर होनी चाहिए। ये लोग सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। गवर्नर हाउस तमाम लोगों के लिए खुला है। हमने तमाम त्यौहारों, मज़ाहिब और अकायद को अहमियत दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाएंगे। ऐसा सकाफती स्टेज बनाएंगे जो पाकिस्तान में कभी नहीं बना होगा। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मुआवनत पर 4 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद, मिसाइल लॉन्च, सपोर्ट और टेस्टिंग आलात हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी पाबंदियों का शिकार होने वाले पाकिस्तानी इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेज शामिल हैं। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा ने अमरीकी पाबंदियों को मोतसबाना करार दिया। कहा, दोहरे मेयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। पाबंदियाँ अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं, जिसका मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसीज़ खित्ते के स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम बरकरार रखना है। निजी तजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर अफसोस है।